जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये देखिए, जापान का मल्टीपल टूरिस्ट वीज़ा हमें मिल गया था। तो ये मल्टीपल टूरिस्ट वीज़ा हमें कैसे मिला था, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमने लगाए थे, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट बड़े ही अच्छे ढंग से आप बना लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपके सक्सेस के रेट हैं दोस्तों वीज़ा के, वो बढ़ जाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना पासपोर्ट है दोस्तों, अब वो यहाँ पे देना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। क्योंकि जापान का जो वीज़ा आता है दोस्तों, वो स्टिकर वीज़ा आता है। तो स्टिकर आपका लग कर आएगा, अगर उनके पास में पासपोर्ट होगा तभी वो स्टिकर लग के आएगा। ये पासपोर्ट दोस्तों आपका कम से कम 6 महीने वैलिड होना चाहिए, मतलब 9.5 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों इसका एक पेज ब्लैंक होना चाहिए और आपको इसकी एक फ़ोटोकॉपी है पासपोर्ट की, वो भी साथ में लगा देनी है। दोस्तों हमें 5 साल का मल्टीपल वीज़ा मिला है, मतलब 5 साल तक हम कभी भी जा सकते हैं जापान के अंदर। तो ये कैसे मिलता है आपको पता होगा, अलग से कोई भी फॉर्मेलिटी इसकी नहीं होती है। जब भी अप्लाई करते हैं, आपकी जो एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है उसके अंदर भी ये कहीं नहीं होता है। जब आप अपनी आइटनरी बनाएंगे या कवर लेटर बनाएंगे, उसके अंदर आपको लिखना पड़ता है कि मुझे तो मल्टीपल एंट्री चाहिए। अगर उन्हें लगेगा कि इन्हें मल्टीपल एंट्री देनी चाहिए तो वो दे देंगे, अदरवाइज आपको सिंगल एंट्री ही मिल जाएगी। पहले दोस्तों अगर आप 1 या 2 या 3 बार जापान गए होंगे तो आपको बड़ी ही इजीली तरीके से मल्टीपल वीज़ा मिल जाता है। तो ओरिजिनल पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, लोकल आईडी आपको लगानी है दोस्तों, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आप लगा सकते हैं एक डॉक्यूमेंट। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको VFS होती है दोस्तों, एक इनका एजेंट होता है, मीडिएटर होता है, जो आपसे डॉक्यूमेंट लेगा और एम्बेसी को देगा, और एम्बेसी वीज़ा दे या ना दे उनसे वापस लेगा और आपको दे देगा। इसके लिए 650 रुपये आपसे ये फीस चार्ज करता है। और VFS के अंदर दोस्तों आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, 3-4 दिन बाद की आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। जो तारीख और जो डेट आपको समय बताया गया है उस समय पर आपको वहाँ पर जाना पड़ता है। या तो आप इन पर्सन में खुद जा सकते हैं या किसी पर्सन के ब्याह पर किसी को भी भेज सकते हैं और आपकी फाइल सबमिट करवा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको अपनी आइटनरी बनानी है। आइटनरी का मतलब डे टू डे एक्टिविटी, किस तारीख को आप पहुंचेंगे, कहां रुकेंगे, आप दोस्तों कौन कौन सी जगह पर किस किस तारीख को जाने वाले हैं। टोक्यो जाएंगे आप दोस्तों, कहीं पर भी जाने वाले हैं, अगर कौन कौन सी जगह पर देखने हैं तो इस तारीख को यहाँ जाऊँगा, इस तारीख को यहाँ जाऊँगा, ये सब चीज़ें आपको बताने वाली हैं। अब दोस्तों होटल की बात करते हैं। होटल का मतलब ये होता है कि आपका ठिकाना कहाँ है, आप कहाँ रहने वाले हैं। आप एक दिन के, अगर आपका 10 दिन का ट्रिप है दोस्तों, तो 10 दिन के अंदर एक ही होटल भी दिखा सकते हैं, 5-5 दिन के आप 2 भी होटल दिखा सकते हैं। ये होटल आप booking.com वगैरह वेबसाइट से फ्री में बुक कर सकते हैं और बाद में इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। हमने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो दोस्तों ये आपको होटल बुकिंग साथ में लगानी है। अब बात करते हैं फ्लाइट की। फ्लाइट की टिकट भी आपको दोस्तों लगानी पड़ेगी। आप इस तारीख को इस एयरपोर्ट से यहाँ पे जा रहे हैं और इस एयरपोर्ट से इस तारीख को वापस आ जाएंगे। दोस्तों कन्फर्म फ्लाइट जापान नहीं मांगता है। आप अगर डमी टिकट भी लगा देते हैं, होल्ड वाली लगा देते हैं, बिना पेमेंट के लगा देते हैं, जो कि बड़ी इजीली तरीके से बन जाती है, कोई उसके ऊपर भी कोई आपको हेल्प चाहिए हो तो बताइएगा। तो वो टिकट भी दोस्तों आप लगा सकते हैं और उसके ब्याह पर भी आप ये जो वीज़ा है वो सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। होटल हो गया, फ्लाइट हो गया, कवर लेटर हो गया, आइटनरी हो गया। दोस्तों जब आप VFS के अंदर अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो अपॉइंटमेंट का एक लेटर मिलता है आपको, वो भी साथ में लगाना है। अब एक और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दोस्तों, बैंक स्टेटमेंट। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको करंट अकाउंट की स्टेटमेंट जो लास्ट 6 मंथ की लगानी है, जहाँ पे अच्छी ट्रांजैक्शंस आपकी होनी चाहिए। मिनिमम बैलेंस चाहिए दोस्तों 1000 रुपये हो, कोई मैटर नहीं करता है। अब दोस्तों सेविंग अकाउंट के अंदर आपको पता होगा आपकी सेविंग हो रही है, थोड़ा थोड़ा पैसा करके इकट्ठा बढ़ना चाहिए उसके अंदर। और कम से कम 4 से 5 लाख रुपए अगर आपके पास सेविंग में पड़ा है, ज़्यादा 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख दिखाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 4-5 लाख रुपए हो और सिस्टमेटिक ढंग से धीरे धीरे रूप से बढ़ता रहो, ये वेल एंड गुड है। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट के साथ में दोस्तों आपको एक बैलेंस सर्टिफिकेट भी लगा देना है। कई बार इतना टाइम नहीं होता है कि आपकी स्टेटमेंट देखें 15 पेजेस की, तो आप 1 पेज का बैलेंस सर्टिफिकेट भी वहाँ पे लगा सकते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों, जब VFS से आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो वहाँ पर 2 पेज की एक PDF होगी, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। पहला पेज काफ़ी भरना पड़ता है, दूसरा पेज लगभग आपका खाली होता है, ज़्यादा डिटेल नहीं भरनी होती है। इसके अंदर भी आपकी पासपोर्ट की डिटेल, कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, कब गए थे, कौन सी फ्लाइट से जाएंगे, ये चीज़ें आपकी आती है। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप पेन से भी भर सकते हैं या वर्ड से भी आप इसे टाइप कर सकते हैं। इसके ऊपर आपकी एक पासपोर्ट साइज की 2x2 की फोटोग्राफ लगेगी, जो कि अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए। ये
फोटोग्राफ आपके वीजा के ऊपर लग करके आ जाएगी। अब दोस्तों ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न, पिछले 3 साल की ITR अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप लगवा सकते हैं क्योंकि 3 साल की ITR पॉसिबल है आजकल, नहीं तो 2 साल की ITR भी लगाएं, प्लस में कंप्यूटेशन या बैलेंस शीट आप लगाएं तो अच्छी बात है। लेकिन कई बार VFS वाले आपको वो वापस मोड़ देते हैं। कंप्यूटेशन में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो ITR में नहीं है, फर्स्ट पेज पर कई बार टैक्स फ्री इनकम वगैरह नहीं आती है, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम। तो उन्हें बोलें आप VFS वालों को कि सर ये कंप्यूटेशन आप साथ में जरूर लगाएं ताकि हमारा ये जो इनकम है वो क्रॉस वेरीफाई हो सके। जितनी ज़्यादा इनकम होगी दोस्तों उतने ही चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। बात करते हैं बिजनेस के डॉक्यूमेंट, GST नंबर, MSME, उद्यम रजिस्ट्रेशन, फूड लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, कोई भी लाइसेंस, कोई भी सर्टिफिकेट, कोई पार्टनरशिप डीड, किसी भी तरह के कोई बिजनेस के डॉक्यूमेंट है तो साथ में लगा दें ताकि आपकी वर्थ है वहाँ पे बढ़ जाए। अगर आप एक जॉब करते हैं तो दोस्तों आपका जॉब का एग्रीमेंट होता है, आपका जो NOC होता है, आपकी जो सैलरी स्लिप होती है, ये चीज़ें आप साथ में जरूर लगाएं। कोई इसके अलावा दोस्तों आपको कोई भी ज़्यादा बड़ा मोटा डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं लगाना होता है। अगर आप पिछली 3 साल में एक बार भी घूम कर आए हैं तो डॉक्यूमेंट आपके और भी कम हो जाते हैं। आपको VFS की साइट पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं और दोस्तों आप अपना वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो, कोई भी आपको फॉर्मेट चाहिए हो तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर आप हमें मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।